पाकिस्तान से ब्रादाना ताल्लुकात हैं, हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, इज़हार ख्याल किया। सऊदी वली-ए-अहद ने शहबाज शरीफ को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ओहदा संभालने पर भेजे गए मुबारकबाद के पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इज़हार। शहबाज शरीफ ने रमज़ान की मुबारकबाद भी दी और उम्मीद जाहिर की ये मुकद्दस महीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अमन और खुशहाली लाए। वज़ीर-ए-आज़म ने वली-ए-अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत का इयादा किया। सऊदी वली-ए-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म के जज्बात का शुक्रिया अदा किया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान की GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में दोतरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने और खत्ते में अमन के फिरोग में ताउन की अहमियत पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ ना मिल सका। पेट्रोल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार। LPG की कीमत में 30 रुपए किलो का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर ही रहेगी। हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 77 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 285 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गई। उधर रमजान के मुबारक महीने में LPG की कीमत में तीसरी बार इजाफा। लाहौर और दीगर शहरों में कीमत 350 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। पहाड़ी इलाकों में LPG की 410 रुपए फी किलो में फिरोख्त जारी। सिविल और अस्करी क़यादत का मिलकर चलने के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की यादगार शोधा पर हाज़िरी, गुलदस्ता रखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पुरअमन तरक्की को यकीनी बनाने में मुसल्लह अफ़वाज का किरदार अहम है। हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करेगी। IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात की हिमायत जारी रहेगी। अमरीका का पाकिस्तान में जमहूरियत की भी मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाक अमरीका ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर आफिया का मामला भी उठाया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान को एक अहम पार्टनर समझता है। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के लिए नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरुमीद हैं। पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद 5 लाख रुपए जुर्माना। फैमिली कोर्ट लाहौर ने जोनल नसर की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में लिखा, मोहम्मद औरंगजेब खान ने पहली बीवी के इजाजत के बगैर दूसरी शादी की। कानूनी तौर पर इजाजत लेना जरूरी है। मुल्जिम ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6(5) की खिलाफ वर्जी की। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 1 माह कैद भुगतना होगी। मुस्लिम लीग नून ने तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट जारी कर दिया। तलाल चौधरी को जनरल नशस्त पर टिकट जारी किया गया। नून लीगी रहनुमा ने सोशल मीडिया ऐप X पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, अपनी जमात, कायद और वज़ीर-ए-आज़म का इंतहाई मशकूर हूँ। अपनी वफादारी और कारकर्दगी से इस एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। IMF का डू मोर, पाकिस्तान का नो मोर। NFC अवार्ड पर नजरसानी का मुतालिबा, हुकूमत का कोरा जवाब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। आलमी मालियाती इदारे का कहना है विफाक के पास फंड्स नाकाफी हैं। NFC अवार्ड्स पर नजरसानी की जाए। पाकिस्तान ने NFC अवार्ड के फॉर्मूले में तब्दीली का मुजाहरा मुस्तरद कर दिया। उधर FBR ने टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश कर दिया।
भारत से 2700 सिख यात्री बैसाखी त्यौहार में शिरकत करेंगे। यात्रियों के लिए 3 खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। पंजाब के वजीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह की ननकाना साहब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अपनी वजारत का 5 साल रोड मैप बना रहे हैं। अक़लियतों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह होगी। गुरुद्वारा जन्म स्थान में बोले, ननकाना साहब को एक मिसाली शहर बनाएंगे। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी कौमी मंसूबा है, उसे जल्द मुकम्मल होना चाहिए। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इख्तिलाफात पैदा होने लगे। शेर अफजल मरवत के इत्तेहाद को गलती करार देने पर चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद नाराज। हामिद रजा ने दावत के बावजूद इस्लामोफोबिया पर पीटीआई कॉन्फ्रेंस में शिरकत न की। उधर सेनेटर अली जफर ने शेर अफजल मरवत के बयान की तस्दीक करती कहा, पहले शिरानी ग्रुप और MWMC मुआहदे का फैसला हुआ था। ताजरों के लिए अच्छी खबर, रमजानुल मुबारक में मार्केट रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को वक्त रात 1 बजे तक बढ़ा दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉक केस के समाअत के दौरान अहकाम जारी किए। रेस्टोरेंट से पार्किंग से मुतालिक प्लान तलब। फ्लाइजना का सस्ती सफरी सहूलत की जानिब एक और कदम। लाहौर और शारजा के दरमियान नॉन स्टॉप 2 परवाजें चलाने का ऐलान। परवाजों का आगाज 27 मार्च को होगा। इब्तिदा में यौमिया नॉन स्टॉप 1 परवाज ऑपरेट की जाएगी। 8 अप्रैल को परवाजों को बढ़ाकर 2 कर दिया जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स का HPL PSL 9 में सफर तमाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अहम मैच में 39 रन से फतह समेट ली। मार्टिन गुप्टिल 56 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद ने पहले खेलते हुए 175 रन का हदफ दिया। पहले एलिमिनेटर में कोयटा की बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। पूरी टीम 135 रन पर आउट हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। इस्लामाबाद की जानिब से इमाद वसीम ने 3, नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरे एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद और पेशावर मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान में अफ्रीकी क्रिकेट टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दे दी गई। ट्राई सीरीज टूर्नामेंट पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड खेलेंगे। प्रोटीज और कीवीज जनवरी के आखिर में पाकिस्तान आएंगे। चेयरमैन PCB की दुबई में दोनों बोर्ड्स के चेयरमैन से मुलाकात, मामलात को हतमी शक्ल दी गई। मोहसिन नकवी के दोनों बोर्ड्स के चेयरमैन को पाकिस्तान आने की दावत। ICC T20 वर्ल्ड कप की नई प्लेइंग कंडीशंस की मंजूरी। सेमीफाइनल्स और फाइनल मुकम्मल कराने के लिए रिजर्व डे भी होंगे। मैच फैसलाकुन बनाने के लिए दूसरी इनिंग्स में कम से कम 5 ओवर मुकम्मल करना जरूरी। नॉकआउट मैचेस में फैसले के लिए कम से कम 10 ओवर का खेल लाजिम। T20 वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान भारत और श्रीलंका होंगे। टॉप 8 टीमें और मेजबान मुल्क बराह रास्त क्वालिफाई करेंगे। दीगर 2 का फैसला मेजबानों की रैंकिंग पोजीशन देखकर होगा। मुसलसल जंगी जराइम के बावजूद दुनिया इसराइल का गिरबान न पकड़ सकी। काबिज फौज ने इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर फिर बारूद गिरा दिया। एक रोज में 149 निहत्ते शहरी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहर में ग़ज़ाई क़िल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 27 तक जा पहुंची। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। गजा में इसराइली फौज ने बच्चों की मुस्कुराहटें छीन ली। नन्ही बच्ची की आपबीती दास्तान ने देखने वालों के दिल दहला दिए। बच्ची का कहना है, मैं खूबसूरत थी मगर इसराइल जंग ने मुझे बदसूरत बना दिया। अमरीकी रियासत कोलोराडो में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मुंजमद। मुख्तलिफ इलाकों में 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। स्कूल्स और दफातर बंद। 800 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 1 लाख सार्फिन बिजली से महरूम।